मेरे ऊपर कार बम ब्लास्ट हुआ पार्लियामेंट के पास। और ये भी घटना देखो, 9 शहीद हो गए और उस वक्त मेरे साथ 35 शहीद हुए थे और 40 जख्मी हुए थे। ये लिखा 40 इंजर्ड। को घटना में फर्क नहीं 32 साल के बाद। ये बड़ी खतरनाक घटना है। दिल्ली को दहलाना, हिंदुस्तान की राजधानी, आईएसआई के मंसूबे, जो मजबूत भारत को, जिसने टेररिज्म को खत्म किया इस भारत के अंदर, जिसको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने टेररिज्म को जड़ से उखाड़ दिया, बुखला गए। पहले पहलगाम की घटना, फिर दिल्ली के अंदर वो भी लाल किले में घटना। ये बताती है कि पाकिस्तान की साजिशें चल रही हैं। और फरीदाबाद के अंदर 300 केजी आरडीएक्स, इस पे कितना चला होगा मैं कह नहीं सकता। मेरे ऊपर 40 किलो 45 किलो दिल्ली में चला। और अहमदाबाद के अंदर टेररिस्टों का फड़े जाना, 3 टेररिस्टों का फड़े जाना, यह सिग्नल करता है कि हिंदुस्तान को दहलाने के लिए कितनी बड़ी साजिश और ये कोशिश हो रही है। क्या मैं ये कहूंगा पॉलिटिकल पार्टियों को, और मैं कहूंगा उन एडवोकेट्स को, क्या 2 साल के बाद आतंकवादियों को, जिनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा, कोर्ट जरूर फांसी की सजा देगी। वो दूसरा लाओ यार, फांसी के साथ मेडल वाली लाओ, फांसी की सजा मिलेगी। क्या उसके बाद कौन कौन से एडवोकेट खड़े होंगे इसको फांसी से बचाने के लिए, इन आतंकवादियों को बचाने के लिए? जिस तरीके से मेरे केस के अंदर, दिल्ली ब्लास्ट के अंदर कौन कौन कोर्ट में पेश हुआ, आतंकवादियों को बचाने के लिए कौन कौन कोर्ट में पेश हुआ? कपिल सिब्बल, के.एस. तुलसी, इन आतंकवादियों को बचाने के लिए जिन्होंने दिल्ली दहलाई, मुगल रत्तोगी, के.एस. तुलसी। क्या ये वकील इन आतंकवादियों के लिए पेश होंगे? यह मानवता का कत्लेआम है। यह दुश्मन देश पाकिस्तान की साजिश है। अपने देश के अंदर क्या आतंकवादियों को बचाने के लिए कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी होंगी? केस में कोई फर्क नहीं है। कल के आज के केस में या मेरे केस में थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। जितने कल शहीद हुए उससे ज्यादा मेरे टाइम पे हुए, जख्मी भी उससे ज्यादा हुए और अब भी हुए। अब आतंकवादियों ने ये केस के अंदर जो वाकया किया, राजनीतिक लोग, 3 आतंकवादी दिल्ली ब्लास्ट के अंदर 3 आतंकवादी छुड़वा के ले गए। कांग्रेस के टाइम के पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह छुड़वा के ले गया। और अब एक आतंकवादी ये ब्लास्ट के अंदर दिल्ली की तरह जैसे दहलाया गया, अब उसको छुड़वाने की तैयारी है देवेंद्र पाल भुल्लर को। ब्लास्ट में कोई फर्क नहीं। ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन पॉलिटिकल लोगों को कि चंद वोटों की खातर सरकारें आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, वकील केस लड़ते हैं, गवर्नमेंट के वकील, सरकारी वकील केस लड़ते हैं, जजेस मौत का कफन बांध करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट आतंकवादियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है। और राजनीतिक लोग कहते हैं इन आतंकवादियों को छोड़ दो। ये मैं जिंदा गवाह हूं। आपके समय भी भुट्टा साहब जांच हुई थी, कल जो घटना घटी उसकी भी जांच हो रही है, तमाम जांच कोई जांच नहीं है। जांच ये हुई, मेरे केस के अंदर आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। एक आतंकवादी को दिल्ली से छुड़ाने की तैयारी है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग चंद वोटों की खातर। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ब्लास्ट में कोई फर्क नहीं, हालात में कोई फर्क नहीं, खून बहने में कोई फर्क नहीं। वैसे ही 300 गज तक, मीटर तक ऐसे ही दहला दिल्ली पार्लियामेंट के पास। क्या उस वक्त आज कमिटमेंट करे पॉलिटिकल पार्टियां? क्या वोट की खातर आतंकवादियों को छुड़ाने की मांग करेंगी? क्या एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट
जो एक में कोर्ट की पेशी की फीस लेते 25 लाख, जिसने मेरे पे बम चलाया, क्या उस वक्त भी ऐसे फॉरेन से फंडिंग आएगी वो फीस लेंगे? मैं तो खर्च नहीं कर सका, आतंकवादी छूट गए। चलिए आखिरी नहीं, बताइए, क्या मांग रखते हैं आप इस तरह? मेरी मांग सबसे बड़ी ये है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, मेरी मांग ये है पॉलिटिकल पार्टियों को, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, बहनों के सुहाग उजड़े हैं, जी। खून बहला है लाल किला के अंदर, ये कमिटमेंट करें वो एडवोकेट साहब, बड़े बड़े एडवोकेट, कि हम इन टेररिस्टों के केस नहीं लड़ेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियां 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जब भी इनको सजा हो तो हम इनको छुड़वाने की मांग नहीं करेंगे। कैसे कसाब को फांसी हुई, कैसे अफजल को फांसी हुई, मेडल लुटाए गए तभी तो फांसी हुई, नहीं तो उनको भी छुड़ाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां आ चुकी थी, सब पॉलिटिकल पार्टियां आ चुकी। कसाब को छुड़ाने के लिए रात को कोर्ट, क्या उसके बाद कोर्ट को खोला जाएगा? सब लोग, सब पॉलिटिकल पार्टियां निंदा कर रही हैं। मेरा मुद्दा अलग है, मैं जिंदा मौत से बचा हुआ बोनस की जिंदगी में गवाह हूं, और जो पॉलिटिकल लोग इन टेररिस्टों को छुड़ाने की मांग करते हैं उनके खिलाफ सरकार केस रजिस्टर करे और देशद्रोही का केस रजिस्टर करे, जो पाकिस्तान आईएसआई के इशारों के ऊपर दहशत फैलाते हैं उनको छुड़वाने की मांग करते हैं। ये मेरी आज सबसे बड़ी डिमांड है। सब निंदा करेंगे, मैं निंदा करता हूं, पर आगे क्या होगा 4-5 साल के अंदर जब इनको सजा होगी, फिर लोग कहेंगे, वकील खड़े हो जाएंगे इनको छुड़ाने के लिए। जो पीड़ित परिवार है, जो शहीद हो गए, जख्मी हो गए, वो तो कोर्ट में जा ही नहीं पाएंगे, वो वकील कहां से खड़ेंगे? सरकार जो लोग शहीद हो गए उनको परिवारों को फाइनेंशियली मदद जो करनी करे, उनके लिए वकील भी सरकार खड़ी करे। वो वकील नहीं कर पाएंगे। मैं वकील नहीं, मैं खून पसीने की कमाई से करता रहा, मैं वकील नहीं खड़े कर पाया। उनके लिए सरकार कानून बनाए कि वकील हम देंगे, पैसा लीगल सेल देगा और इनके केस लड़के, क्योंकि जो विक्टिम है वो बैठ जाएंगे घर में तो आतंकवादी बरी हो जाएंगे। ये सरकार को कानून बनाने की जरूरत है।